इस समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस घड़ी के लिए आप हमें से हर एक से आज बातें कीजिए। बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा को मांगते हैं प्रभु हर एक डाउट जो है प्रभु उसे आप दूर कर दीजिए, और हमारा ये दिल जो इतना कमज़ोर है प्रभु उसे मजबूत कर दीजिए प्रभु आपके राहों में। प्रभु हमारा मन जो इतना चंचल है प्रभु उसे स्थिर कर दीजिए प्रभु आपकी बातों में। प्रभु हमारे नज़रों प्रभु जो इतना बार पीछे मुड़ के देखना चाहते हैं प्रभु, और पीछे मुड़ते भी हैं कितने बार प्रभु हमारे नज़रों को प्रभु अपने ओर केंद्रित कर दीजिए प्रभु, ताकि हम यीशु मसीह को ताकते रहें प्रभु और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद पिता आपका लोगों को फिर से यहाँ पे हम अपने आँखों पे, अपने मनों पे, अपने हृदय पे, अपने कानों पे छिड़कते हैं प्रभु। हमें खींचे अपनी ओर प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। पिछले बार हम लोग अंत किए लूक का 7वां अध्याय 29 और 30 पढ़ के, लूक चैप्टर 7 वर्स 29 एंड 30। और सब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी लेने वाले ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया। एंड अंग्रेजी में लिखा है परमेश्वर को दोषमुक्त किया, परमेश्वर को दोषमुक्त किया। वर्स 30, पर फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा ना लेकर परमेश्वर की मनसा को अपने विषय में टाल दिया। तो जो व्यवस्था पे कमेंट्री लिखते थे, जो वचन पे कमेंट्री लिखते थे और उसको समझाते थे जैसा मैं समझाता हूँ, वो लोग जब यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था, वो लोग डिसाइड किए कि वो लोग बपतिस्मा ना लेकर अपने विषय में स्वर्ग में ये गवाही दे रहे थे, परमेश्वर का कचहरी में ये गवाही दे रहे थे कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, जबकि बाकी लोग परमेश्वर को दोषमुक्त किए। ये वाला चीज़ हम लोग लास्ट में देखे कि जो बपतिस्मा लेता है वो परमेश्वर का हर एक डिक्री को, परमेश्वर का हर एक स्टेटमेंट को कह रहा है कि लॉर्ड आप जो बोल रहे हैं वो सही है, आपका हर एक वचन सही है, आप हर एक आपका रास्ता सही रास्ता है और बाकी हर एक रास्ता गलत है। टुडे आज हम लोग जाएंगे मार्क का 16 का 16। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा, नहीं करेगा, वह दोषी ठहराया जाएगा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। बपतिस्मा के पहले विश्वास रहना है। फेथ हैज़ टू बी प्रायर टू बैप्टिज्म। इब्रानियों का 6 का 1। हम सिजदा की ओर बढ़े, ये है इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बात है। यहाँ पे मसीह की शिक्षा की आरंभ की बात है, यानी कि ABC, द ABCs ऑफ क्रिश्चियनिटी यहाँ पे दिया हुआ है। द इनिशियल फंडामेंटल डॉक्ट्रिन, जो नींव है मसीहत का, वो दिया हुआ है कि नींव का शिक्षा, आरंभ का शिक्षा वो है मरे हुए कामों से मन फिराना, नॉट लेइंग अगेन अ फाउंडेशन। फाउंडेशनल टीचिंग्स क्या है? रिपेंटेंस फ्रॉम डेड वर्क्स, फेथ टुवर्ड्स गॉड, परमेश्वर पर विश्वास करना, और बपतिस्मो और हाथ रखने का सिद्धांत, राइट? टीचिंग ऑफ बैप्टिज्म, यानी कि बैप्टिज्म के पहले फेथ, रिपेंटेंस एंड फेथ, रिपेंटेंस पहले आता है या फेथ पहले आता है, ये दोनों एक साथ काम करता है, राइट? ये दोनों चीज़ एक साथ काम करता है। बिना विश्वास का कोई मन नहीं फिरा सकता है, और बिना मन फिराए कोई सच्ची तरह से विश्वास नहीं कर सकता है। कोई सच्चा विश्वास किया ही नहीं है अगर वो मन नहीं फिराया है, राइट? तो ये दोनों एक साथ काम करता है। यू कैन नॉट एक्चुअली पिन पॉइंट कि हम कब मन फिराए और कब से विश्वास शुरू हुआ, दोनों एक साथ काम करता है। इट इज़ इंटरट्वाइंड। एंड उसके बाद बपतिस्मा आता है। बैप्टिज्म इज़ आफ्टर रिपेंटेंस एंड आफ्टर फेथ। उसका ये मतलब नहीं है कि अब मेरा रिपेंटेंस कंप्लीट हो गया है, अब हम बपतिस्मा लेंगे, ओके? दैट डज नॉट मीन कि हम लोग अपना लाइफ में विश्वास रखना जब पूरा हो जाएगा या रिपेंटेंस जब हम लोग का परफेक्ट हो जाएगा तब बपतिस्मा लेंगे। नो, दैट डज नॉट मीन दैट। हम लोग का रिपेंटेंस बहुत बार अधूरा रहता है, लेकिन जानबूझ के अधूरा नहीं रहना चाहिए। गेट इट? जानबूझ के अधूरा नहीं रहना चाहिए। वी हैव टू रिपेंट टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज। जितना रिपेंट कर सकते हैं उतना करना चाहिए। बहुत सारा चीज़ है जो अभी हम लोग को दिखाई नहीं देता है कि पाप है, बहुत सारा चीज़ है जो अभी हम लोग को दिखाई नहीं देता है कि गलत है परमेश्वर की नज़रों में। लेकिन जैसे हम लोग का ज्ञान परमेश्वर के बारे में और बढ़ते जाता है, नॉलेज परमेश्वर के बारे में और बढ़ते जाता है, उतना ज़्यादा हम लोग को रिपेंट करना है। जैसे तुम लोग जब चर्च आए उस समय तुम लोग का ज्ञान कम था, चर्च और आना शुरू किए और ज्ञान मिला और परमेश्वर को पहचान पाए, तब धीरे धीरे कि ये भी तो मेरा लाइफ में गलत है, ये भी चीज़ तो हमको छोड़ना है, ये भी हमको कम करना है, वो कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। एंड वैसा करके
और भी एरिया तुम लोग को पता चला विश्वास में बढ़ने के बाद जहाँ पे तुम लोग को मन फिराना है, ज्ञान में बढ़ने के बाद जहाँ पे मन फिराना है। बहुत सारा एरिया पता चला, हम कितना बार मुंह से ये बोल देते हैं, हम दिल में सच में विश्वास किए ही नहीं। बहुत सारे एरिया पता चला जहाँ विश्वास करना बाकी है। तो विश्वास और मन फिराना एक हम लोग का पूरा जीवन भर चलेगा। बट अगर जेन्युइन फेथ और जेन्युइन रिपेंटेंस शुरू हो गया, परफेक्ट फेथ परफेक्ट रिपेंटेंस नहीं, कंप्लीट फेथ कंप्लीट रिपेंटेंस नहीं, जेन्युइन फेथ जेन्युइन रिपेंटेंस अगर शुरू हो गया है, यू शुड गो अहेड फॉर बैप्टिज्म। देन यू कैन गो अहेड फॉर बैप्टिज्म, क्योंकि बैप्टिज्म के लिए मन फिराना के योग्य फल लाना है, मन फिराव के योग्य फल लाओ। दैट्स व्हाट वी लुक्ड एट लास्ट टाइम, कि अगर वो बीमार पेड़ अब एक अच्छा पेड़ बन गया है और फल ला रहा है, वो व्यक्ति बैप्टिज्म ले सकता है, वो व्यक्ति बैप्टिज्म ले सकता है। रिपेंटेंस और फेथ जहाँ पे नहीं है, वहाँ पे अगर बपतिस्मा लिया गया था, वो व्यक्ति अगर बपतिस्मा लिया था जिस भी किस्म से छिड़कने से या डुबकी लेके, इट इज़ इलेजिटिमेट, इट इज़ इलेजिटिमेट। लाइक अगर इफ़ जोएना एंड मी, अगर हम लोग शादीशुदा नहीं हैं और हम लोग होटल जाके रात बिताते हैं और उसके बाद वो गर्भवती हो जाती है, तो बच्चा को क्या कहा जाएगा? एग्जैक्टली कि वो बच्चा क्या नहीं है, जायज़ नहीं है, इलेजिटिमेट, राइट। सो देर आर मेनी बैप्टिज्म्स विच आर इलेजिटिमेट, जो सच में गॉड सेज दैट्स नॉट फ्रॉम मी, दैट इज़ नॉट माई वे। क्यों? वहाँ पे ना तो विश्वास था, ना तो मन फिराना था, ना तो रिपेंटेंस था, ना तो विश्वास था। तो अगर रिपेंटेंस और फेथ नहीं है, राइट, सो बैप्टिज्म बिकम्स इलेजिटिमेट, बैप्टिज्म बिकम्स इलेजिटिमेट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि विश्वास रहे। विश्वास बैप्टिज्म को लेजिटिमाइज करता है और बैप्टिज्म विश्वास को लेजिटिमाइज करता है। एक दूसरा के बिना अधूरा है, यू अंडरस्टैंड? एक दूसरा के बिना अधूरा है विश्वास। इसलिए लिखा हो, इसलिए मार्क 16 का 16 जो पढ़े वहाँ पे लिखा है, जो विश्वास और बपतिस्मा ले वो उद्धार पाएगा। यू नो, बिकॉज बैप्टिज्म लेजिटिमाइजेज योर फेथ एंड फेथ लेजिटिमाइजेज योर बैप्टिज्म। विश्वास बैप्टिज्म को जायज़ ठहराता है और बैप्टिज्म विश्वास को जायज़ ठहराता है, और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। आई अंडरस्टैंड देर आर केसेस जहाँ पे डेथ बेड रिपेंटेंस होता है, देर इज़ नो टाइम टू गेट बैप्टाइज्ड। पहला व्यक्ति जो स्वर्ग गया, जिसको यीशु मसीह बोले तुम स्वर्ग जा रहे हो, कौन था? और वो कब विश्वास किया और कितना देर में मरा? क्रूस पे विश्वास किया, राइट। दैट इज़ डेथ बेड रिपेंटेंस, यानी कि मरने के आई डोंट नो फ्यू मिनट्स पहले, हाफ एन आवर भी नहीं, एंड ही डाइड, राइट। तो डिड ही गेट बैप्टाइज्ड? नो। डू यू डाउट वेर ही इज़ नाउ? नो। यू आर श्योर? नो। वेर इज़ ही? Heaven. Why? Jesus promised him कि today you will be with me. Jesus didn't say I could have taken you to heaven यार, लेकिन तुम कैसे लोगे baptism and you are dying now, right? तो he had faith and he didn't have time to be baptized. अगर उसके पास टाइम होता तो he would have got baptized, क्योंकि वो विश्वास था उसके पास। तो जो विश्वास करता है वो in their life they will take baptism. Baptism legitimizes faith, faith legitimizes baptism. Legitimize यानी कि जायज़ ठहराना। ओके, सो बेसिकली अगर मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह मेरे लिए मरे और केवल उनका लहू से मुझे उद्धार मिलता है, तो मुझे बपतिस्मा लेना चाहिए। लेकिन अगर मुझे लगता है कि नहीं, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं कि वही एक तरीका है उद्धार का, हम उतने बुरे नहीं हैं, हम भी अच्छे हैं, हम एक अच्छा बेटा है, अच्छा बेटी, then don't get baptized। अगर वो मेरा भरोसा, अगर मेरा अपना भलाई मेरा भरोसा है, अगर मैं यीशु मसीह के लिए नहीं जीना चाहता हूँ, then I should not get baptized। ये नहीं कि अगर मैं यीशु मसीह के लिए जी सकता हूँ या नहीं जी सकता हूँ, that is not the question। क्योंकि कर सकता हूँ या नहीं मतलब मैं अभी भी अपने ताकत, अपना क्षमता पे देख रहा हूँ कि कैन आई हिट अ सेंचुरी, कैन आई नॉट हिट अ सेंचुरी। परमेश्वर नहीं बोल रहे तुम अपना स्टैटिस्टिक्स देखो, तुम अपना स्ट्रेंथ को देखो कि तुम हरा पाओगे शैतान को कि नहीं। तुम ये देखो कि तुम चाहते हो कि नहीं, और तुम पूरा मन से चाहते हो कि नहीं। अगर मैं सच में अपना दिल से चाहता हूँ कि लॉर्ड आई वांट टू लिव फॉर यू, लॉर्ड आई डोंट नो कि आई रियली वांट टू लिव फॉर यू, नो। वो लोग जो ज़्यादा सोचते हैं कि इफ़ आई रियली वांट टू लिव फॉर यू और नॉट, हमको नहीं मालूम अपना दिल के बारे। डू यू वांट टू हैव अ हार्ट विच लिव्स फॉर हिम? इफ़ यू आर स्टिल डाउटिंग योर हार्ट,
कि लॉर्ड आई डोंट नो माई हार्ट. करेक्ट, यू डोंट नो योर हार्ट. ओके, डू यू वॉन्ट टू हैव अ हार्ट विच लिव्स फॉर हिम? इफ सी फर्स्ट क्वेश्चन, डू यू हैव अ हार्ट विच लॉन्ग? क्या तुम लोग के पास एक डिज़ायर है कि लॉर्ड आई वॉन्ट टू लिव फॉर यू? कोई यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही सोचने वाला होगा, लॉर्ड आई डोंट नो हम सच में चाहते हैं कि नहीं, राइट? क्योंकि आई हैव हैड इफ्लू में सम पीपल, राइट? अगर टीचर बोलेगी सिट ऑन अ चेयर, सिट ऑन द चेयर, पुल द चेयर, सिट ऑन द चेयर, वो लोग बोलेंगे व्हाट इज़ अ चेयर? तो वो लोग जो ज़्यादा सोचते हैं क्रिश्चियनिटी में, जो लोग पीएचडी ज़्यादा सोचते हैं, सो दे आर टोल्ड, ठीक है, डू यू वांट टू हैव अ हार्ट लाइक दैट? मतलब यू वांट टू गेट बैप्टाइज, मतलब यू वांट टू फॉलो जीसस, राइट? यू वांट टू फॉलो जीसस. आई डोंट नो लॉर्ड इफ आई वांट टू, बट डू यू वांट टू फॉलो जीसस? हाँ, उतना तो आई वांट. या यू कैन गेट बैप्टाइज, बिकॉज बेसिकली अगर वैसा है मीन्स यू वांट टू फॉलो जीसस. अब वो व्यक्ति बस खुद को और एक्स्ट्रा डाउट कर रहे हैं, जितना नहीं कर रहे हैं, जितना जस्ट ओवर डूइंग इट नाउ. ओके, जब एंड बैप्टिज्म क्या होता है? बैप्टिज्म एक, जैसा पिछले बार बोले थे, इट्स अ कवेनेंट, एक वाचा है, बहुत बार हम लोग सुने होंगे, इट्स अ कवेनेंट, राइट? बैप्टिज्म इज लाइक द साइनिंग ऑफ अ कवेनेंट, राइट? बैप्टिज्म अपने आप में वाचा नहीं है, बट इट इज़ लाइक साइनिंग ऑफ द कवेनेंट. जैसा मैरिज कवेनेंट, वेडिंग इज द साइनिंग ऑफ द कवेनेंट, एक्सचेंजिंग ऑफ रिंग्स कवेनेंट का सेरेमनी में इंक्लूडेड है. द एंटायर मैरिज इज द कवेनेंट, वेडिंग इज अ सेरेमनी, वो एक सेरेमनी है पूरा कवेनेंट का, राइट? वैसे ही बैप्टिज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेरेमनी ऑफ द कवेनेंट. बैप्टिज्म वो चीज़ है जो हम लोग को बाइंड करता है, हम लोग को बांधता है. प्रेरितों का 2 का 37 to 40. जो विश्वास करे और बपतिस्मा तब सुनने वालों के हृदय छिद गए हैं. तब वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? राइट? पहले क्या हुआ? सीधी ऑर्डर, ठीक है, हृदय छिद गए. नेक्स्ट, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो और पवित्र आत्मा का दान पाओगे. तो पहले इनका क्या हुआ था? हृदय छिद गए थे. दे सेंस्ड इन देयर हार्ट, देयर वाज अ सेंस इन देयर हार्ट, एंड वैसे उनका हृदय छिद गया, कन्विक्शन हुआ दिल के अंदर. एंड तब वो लोग पूछे कि हाउ शुड वी रिस्पॉन्ड टू व्हाट यू हैव सेड? जो तुम लोग बोले, हम लोग विश्वास कर रहे हैं, हम लोग को क्या करना चाहिए? मन फिराओ, मतलब मन फिराओ के योग्य फल लाओ. जो वो लोग करेंगे वो उनका मन का छिदने का सबूत रहेगा. नॉट कि आई जस्ट वॉन्ट, नहीं, आई रियली आई एम सेपरेटिंग फ्रॉम दैट ओल्ड लाइफ. तो और तब बपतिस्मा लो. एंड बपतिस्मा इज अनदर थिंग कि हम अब अपना मार्ग बदल दे रहे हैं. एंड बैप्टिज्म विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दैट. वर्स 40. एंड बैप्टिज्म के बाद उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ. देन, और जो जिन्होंने उसका वचन को ग्रहण किया. क्या वचन था उसका? और हाँ, जोर से बोलो, क्या वचन को ग्रहण किया? What was his entire sermon about? आफ्टर दैट क्या? बैप्टिज्म के बाद वो क्या, मतलब ठीक है, बैप्टिज्म, उसके बाद क्या बोला वो? टेढ़ी जाति से बचो. क्या के बारे में बात कर रहा था? संसार के बारे में बात कर रहा था. तो दोज हु डोंट वांट टू लीव द वर्ल्ड, नॉट दोज हु स्ट्रगल विद द वर्ल्ड, वी ऑल स्ट्रगल विद द वर्ल्ड, बट दोज हु डोंट वांट टू लीव द वर्ल्ड, जिन लोगों को लगता है कि इट्स नॉट अ टेढ़ी जाति, ये एक टेढ़ी जाति नहीं है यह संसार, दे शुड नॉट टेक बैप्टिज्म. क्योंकि ये लोग कैसा वचन को ग्रहण कर रहे हैं? क्या लिखा हुआ है ये? इंग्लिश में एक्चुअली लिखा हुआ है, ESV में वर्जन में लिखा हुआ है कि दे हु रिसीव द वर्ड ग्लैडली. जो लोग खुशी खुशी, NIV में भी लिखा हुआ है, जो लोग खुशी खुशी वचन को ग्रहण किए. मतलब वो लोग बिलीव कर रहे थे कि लॉर्ड दिस वर्ल्ड इज ईवल. उनका मन, जैसे पतरस कह रहा था कि दिस वर्ल्ड इज ईवल, वो लोग बोल रहे थे यस वी एग्री, हम लोग संसार को देख रहे हैं, हम लोग बिलीव कर रहे हैं कि ये जो भी हो रहा है संसार में, ये सब कुछ दुष्ट है, ये सब कुछ दुष्ट है. एंड पतरस ये नहीं बोल रहे खुद अपना ताकत से, गॉड विल हेल्प यू डेफिनेटली, बट डू यू वांट टू लीव द वर्ल्ड? डू यू अग्री दैट द वर्ल्ड इज ईवल? एंड जो लोग अग्री कर रहे थे कि हम लोग को इस संसार में से बचना है, बस अपने पापों से नहीं बचना है, संसार से भी बचना है, दे आर गेटिंग बैप्टाइज्ड.
they are getting baptized. ये हो रहा है जेन्युइन उद्धार ये है, क्योंकि जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा, राइट? जो विश्वास नहीं करेगा उनके ऊपर दोष रहेगा, और जो विश्वास कर रहा है वो लोग बपतिस्मा ले रहे हैं। और उस दिन 3000 मनुष्यों ने लगभग उनमें मिल गए, जो लोग वचन ग्रहण किए, बपतिस्मा लिए, और 3000 मनुष्य उनमें मिल गए। किन में मिल गए? उनमें मिल गए। हु इज द, व्हाट इज इट टॉकिंग अबाउट? किस में मिल गए? से लाउडली। हाँ, अपोस्टल्स के साथ। हु एल्स वाज देयर? बस 12 लोग के एक ग्रुप था, राइट? कलीसिया के साथ। नाउ फिजिकली you may have started joined the church GTC in January, February, March, April, whenever last year, right? But God doesn't see it that way at all, right? God will just say you were dating. Whereas I don't consider it at all. Spiritually you join the church when you get baptized. उसके पहले it is all an affair. उसके पहले it is not legitimized. उसके पहले you all are visitors. You don't become a member before that. That doesn't mean I'm going to give you a membership form and all that. No, but what I'm saying is कि you can be a member of GTC without being a member of the body of Christ, the church. यानी कि GTC में ऐसे बहुत लोग होंगे जो मेंबर्स हैं, या जो लोग को लगता है कि वो मेंबर्स हैं, जो लोग एक्चुअली चर्च के मेंबर नहीं हैं। GTC के मेंबर है, चर्च के मेंबर नहीं है, क्योंकि चर्च का मेंबरशिप का एंट्रेंस इज थ्रू बैप्टिज्म, and that then makes you a member of the body spiritually. Paul कहता है कि you have been grafted, तुम लोग जंगली थे, जंगली डाली थे, और वहाँ से तुमको तोड़ के you are a wild branch, तुमको तोड़ के वहाँ से ग्राफ्ट कर दिया गया है, right? So you've been grafted into Christ, into the body of Christ through that ceremony of baptism. That is official. Like for example, if you ask my wife or you ask me, when did you all fall in love with each other? Tell me the date, time. I don't know. Honestly, neither of us can actually tell you date, this time. No, we cannot. But can you say, when did you get married? एकदम बता सकते हैं when I got married. Right? तो वैसे ही, when did you start loving Jesus? You cannot actually tell when you believed, right? कब हम actually विश्वास किए, कौन सा moment में, but you can tell when you get baptized. That day I got baptized. That day I became a part of Him. That day we became one. Before that, yes, I loved, I read His word, all that was there. That day we became one. I became a part of His body. हम उसका शरीर में आ गए. I was part of Him. You get it? That is how spectacular baptism is. That is how spectacular baptism is. Yes, विश्वास किए, and then I took this step of faith and it was legitimized, and तब हम देह में आ गए. हम यीशु मसीह का देह का एक हिस्सा बन गए. एंड उसके बाद से वर्स 41 पढ़ लिए, वर्स 42, शिक्षा पाने, प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे. बिकॉज इट्स नॉट अ ड्यूटी उनके लिए. अब इट्स नॉट हमको ये करना पड़ेगा या ये ड्यूटी है. नाउ इट्स लाइक मोर देन जस्ट दैट. इट्स लाइक यू आर पार्ट ऑफ ईच अदर. It's like you are part of the body, right? वो वाला मीनिंग को समझना है कि after that it's not visitors, after that it's members, after that you are a member. यीशु मसीह का देह का, यीशु मसीह का देह का एक मेंबर बन जाते हैं, right? Like शादी के पहले अगर ये बोले सुनो ना हमको यहाँ जाना, हमको ड्रॉप कर सकता, हम नहीं भी बोल सकते हैं, right? No obligation, नहीं भी बोल सकते हैं. अभी हम बोल सकते हैं नहीं तुम अपना देख लो. नो, वाई? देयर इज एन ऑब्लिगेशन. वी आर मेंबर्स ऑफ वन अनदर. एडम सेड टू ईव, बोन ऑफ माई बोन, फ्लैश ऑफ माई फ्लैश. अब एक दूसरे का हिस्सा बन गए हैं, एक दूसरे का हिस्सा बन गए हैं, राइट? अब बहुत कुछ आ गया है, क्योंकि अब ये कवनेंट है.
अब ये कवनेंट है, अब ये बस प्रेम नहीं है, अब ये कवनेंट है, ये प्रेम से और भी बहुत बढ़कर है, राइट। अब ये एक फैंटेसी से, अब ये बस एक दूसरे का सपना देखने से, अब बस एक दूसरे को चाहने से और भी बहुत बढ़ के है ये चीज़। दैट इज़ हाउ डिफरेंट पोस्ट बैप्टिज्म इज़, दैट इज़ हाउ डिफरेंट पोस्ट बैप्टिज्म इज़। द डेप्थ, द हाइट, बहुत सब कुछ क्रिश्चियन लाइफ का और भी बदल जाता है अगर समझ बूझ के पूरा रिस्पॉन्सिव हो के जाते हैं। एंड नहीं हो के जाते हैं और उल्टा, अगर बिना समझ के, बिना वो कमिटमेंट का, बिना वो सब का अगर जाते हैं, तब अचानक से वी फील कि क्यों मेरा खुशी चल जा रहा है, क्यों हम और सैड हो जा रहे हैं, क्यों डिप्रेस हो जा रहे हैं, क्यों मेरा लाइफ में अटैक्स आ रहा है, क्योंकि वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग बैप्टिज्म क्या है। और जब ये नहीं कि अटैक्स नहीं आएगा, सब कुछ होगा, वील गेट इनटू ऑल दैट आल्सो, यू नो, बट द मेन थिंग इज कि देन यू बिकम अ मेंबर ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह का देह में एक अंग बन जाता है। वर्स 44, और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और सबकी और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी, राइट। सिमिलरली इट्स नॉट माई रूम, इट्स आर रूम मैरिज के बाद। बिफोर दैट, ठीक है, दैट वाज माई मॉम्स रूम, दैट वाज माई रूम, राइट। उसके पहले माई प्लेस, माई बाथरूम, माई हाउस, उसके पहले, उसके बाद मैरिज के बाद आर। एंड आर में इट इज़ नॉट जस्ट मी एंड जीसस। बैप्टिज्म के बाद इट बिकम्स सच अ बैड न्यूज़ दिस इज। आई डोंट लाइक शेयरिंग, आई डोंट लाइक ये लोग को हम जानते तक नहीं, डजेंट मैटर, डजेंट मैटर। यीशु मसीह का सुसमाचार हम लोग का दिल को इतना बदल सकता है कि वी स्टार्ट लविंग पीपल, क्योंकि दैट इज़ द प्रूफ कि गॉस्पेल अभी भी हम लोग के अंदर काम कर रहा है और हम लोग का दिल बदल रहा है, यू नो, क्योंकि गॉस्पेल में वो पावर है मुझे इतना बदलने के लिए कि जिससे यीशु मसीह प्यार करेगा, हम भी उसे प्यार करेंगे। और ख़ासकर जो उस व्यक्ति से और उन लोगों से जिसको मेरा शरीर चाहता नहीं है। I remember watching this testimony of a German and a Jew. You know the enmity between Germans and Jews? क्या हुआ था उनके बीच में? Exactly. Holocaust, World War II. And it was and उसमें the Jew was sharing his testimony कि कैसे वो प्रभु को ग्रहण किया। And then during the break of the interview, the interviewer, he was a German, and he said, you know what, you told your testimony कि तुम्हारे parents कौन थे, तुम्हारे grandparents कौन थे। My grandfather, he was one of the soldiers and he did this to your family. I beg you, will you please forgive me? And there was forgiveness, and both of them cried and hugged each other. How come suddenly पहले पिछला जनरेशन में इतना नफरत, अभी इतना प्यार, पहली बार एक दूसरे को देख के? बिकॉज ऑफ क्राइस्ट, बिकॉज ऑफ क्राइस्ट। क्राइस्ट हम लोग को इतना बदलता है कि अब हम लोग उनके नज़रों से देख पाएंगे, अब हम लोग उनके घावों से महसूस कर पाएंगे। यू गेट इट? अब हम लोग उनके घावों से महसूस कर पाएंगे एक दूसरे को, तब हम लोग भी एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार रहेंगे। इसलिए ये सब चीज़ का नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है बैप्टिज्म के पहले, बिकॉज बाद में हम लोग का स्वर्गीय दूल्हा हम लोग से डिमांड करेगा, एंड ये सब चीज़ हम लोग के लाइफ में आएगा, एंड दैट विल रियली टेस्ट कि हम लोग बिलीव किए कि नहीं, कि हम लोग विश्वास किए कि नहीं, कि हम लोग सच में एक हुए कि नहीं। नेक्स्ट वर्स, और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेचकर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। टाइम टू टाइम जैसे ज़रूरत बढ़ा, वो लोग कोई ना कोई तरीका निकाले वो ज़रूरत को पूरा करने के लिए। जैसे आवश्यकता है वो लोग, ये नहीं कि पहला दिन जिस दिन चर्च ज्वाइन किया उस दिन सारा कपड़ा बेच दिया, सारा अपना जो भी बिलोंगिंग्स था घर का निकाल के नीलामी में डाल दिया। नहीं, जैसे ज़रूरत पड़ा उसके अनुसार वो लोग उपाय निकाले।
ताकि कोई भी घटी में ना रहे, क्योंकि यीशु मसीह का देह है। और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते थे, रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे। यू सॉ दैट। उसके बाद किसी का घर दूर नहीं था, उसके बाद किसी का घर नहीं, हमको अच्छा नहीं लगता वो परिवार, वैसा कोई नहीं था। उसके बाद किसी को अपना घर नहीं बोलना, वैसा कुछ नहीं। इट बिकेम जस्ट, नाउ ऑब्वियसली यू ऑल कैन नॉट इन्वाइट हुएवर यू वांट टू योर हाउस, यू आर नॉट इन चार्ज, बट यू गेट द आइडिया कि बपतिस्मा के बाद इट इज़ जस्ट लाइक मैरिज, इट इज़ जस्ट लाइक मैरिज। मैरिज के बाद कैन आई टेल हर फैमिली डेयर यू कम टू माई हाउस? नहीं, राइट, बिकॉज वी आर वन फैमिली। दैट इज़ बैप्टिज्म, दैट इज़ बैप्टिज्म। एंड जब भी कोई दूसरा फीलिंग आता है, हमको याद करना है, लॉर्ड क्या मेरा पुराना मनुष्यता अभी भी जिंदा है? क्या हम विश्वास से चल रहे हैं अभी भी? क्योंकि मेरा विश्वास कह रहा है पुराना मनुष्यता को उतारो जिसके अंदर ये सब विचार है। तो डू यू रियली वांट टू डाई टू योरसेल्फ? नॉट आर यू डेड टू, डू यू वांट कि पुराना मनुष्यता को उतारना है? और उतारना है तो टेक बैप्टिज्म। उतारना है वो पुराना मनुष्यत्व को जो ये सब नहीं करना मांगता है। आई एम नॉट सेइंग कि परमेश्वर ये सब हर दिन हम लोग से मांगेंगे, लेकिन लिखा हुआ आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, क्योंकि हियर इज जहाँ हम लोग मसीही जीवन को जीते हैं यहाँ धरती पे, राइट। इट्स वेरी प्रैक्टिकल। पहला कुरिन्थियों का 12:13, 12:13, चैप्टर 12 वर्स 13। लुक एट द सेकंड पार्ट। एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। In one spirit we were all baptized into one body. Now this is not just talking about GTC church. It's talking about the church of Jesus Christ. The true spiritual church of Jesus Christ, जो जिसमें केवल विश्वास से एंट्री पाया जाता है। चर्च सब्सक्रिप्शन फी देके नहीं, एक क्रिश्चियन घर में पैदा होने से नहीं, केवल विश्वास से ही एंट्री पाया जाता है, राइट। और विश्वास का सबूत है विश्वास करे और बपतिस्मा ले, वैसे करके एंट्री पाया जाता है। उस देह का हिस्सा बन जाते हैं थ्रू बैप्टिज्म, उस देह का हिस्सा बन जाते हैं थ्रू बैप्टिज्म। यानी कि अगर तुम लोग कहीं जॉब ढूंढते हो, राइट, जॉब मिलता है, यू ऑल गो देयर, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू शुड डू? फाइंड फैमिली, फाइंड योर स्पिरिचुअल फैमिली, एंड यू हैव टू सर्च फॉर अ ट्रू चर्च ओवर देयर, जहाँ पे विश्वासी इकट्ठा होते हैं, जहाँ पे लोग जो विश्वास करते हैं और विश्वास में बढ़ना चाहते हैं वो लोग इकट्ठा होते हैं। नॉट जहाँ पे मेरा रिलेटिव जा रहा है, नॉट जहाँ मेरे फ्रेंड्स जा रहे हैं। और अगर वहाँ वैसा जगह, वाई? बिकॉज यू आर अ मेंबर ऑफ द बॉडी एंड यू नीड अ फैमिली। एंड इफ यू थिंक यू डोंट नीड अ फैमिली, फिजिकली आई विल आस्क यू, क्या होता अगर जब तुम लोग पैदा होती तब डॉक्टर तुमको बस निकाल के ट्रे में रख देते एंड छोड़ देते? कोई परिवार वाला, कोई माँ, कोई मॉम डैड नहीं आते लेने के लिए, कोई नहीं आता लेने के लिए। वुड यू बी अलाइव? नहीं, राइट। सो सिमिलरली वी हैव टू रियलाइज, लॉर्ड दिस इज, आई नीड दिस। हमको जैसे ज़रूरत था स्पिरिचुअल फिजिकल फैमिली का, मुझे ज़रूरत है स्पिरिचुअल फैमिली का, मुझे ज़रूरत है स्पिरिचुअल फैमिली का, राइट। एंड अगर नहीं मिलता, यू हैव टू स्टार्ट अ स्पिरिचुअल फैमिली। क्रिश्चियनिटी इज़ ऑलवेज कम्युनिटी, कम्युनिटी। लोग जेल में जाते हैं, वहाँ पे विश्वासी बनते हैं एंड वहाँ पे कम्युनिटी होता है, राइट। सो इट ग्रोज। उसके बाद उस दिन से जब हम लोग वो वाचा को बांधते हैं, हम लोग चर्च को, बिल्डिंग को नहीं, परमेश्वर का देह, चर्च को यानी कि मसीह का देह को अपने ऊपर अधिकार देते हैं, अपने ऊपर अधिकार देते हैं। फिलेमोन का 1:18 और 19। और यदि उसने तेरी कुछ हानि की है या उस पर तेरा कुछ आता है तो मेरे नाम पर लिख ले। पौलुस फिलेमोन को कह रहे हैं, देखो अगर ओनेसिमुस तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है, तुमसे कुछ चोरी किया है, तुम्हारा कुछ चीज़ तोड़ा है, तुम्हारा दास था ना, अगर वो तुम्हारा कुछ महंगा वस्तु को तोड़ा है तो मेरा नाम के खिलाफ वहाँ पे लिख देना कि पौलुस को
500 रुपया लौटाना है, पौलुस को 5000 रुपया लौटाना है। नेक्स्ट वर्स, मैं पौलुस अपने हाथ से लिखता हूँ कि मैं खुद भर दूंगा, और इसके कहने की कुछ आवश्यकता नहीं कि मेरा कर्ज जो तुझ पर है वह तो क्या है, वह तू ही है। मतलब लाइक एक काम करो, तुम अगर ओनेसिमस तुमसे कुछ चुराया है, तुम्हारा कुछ महंगा चीज़, तो वहाँ मेरे नाम के खिलाफ लिखना, पॉल दी अपोस्टल 2000, जब मिलेंगे तो उसको हमको देना है। और पौलुस कह रहा हम दे देंगे तुमको, और साथ ही साथ हम भी एंटर कर देंगे, हम भी अपना रिकॉर्ड बुक खोलेंगे, वहाँ पे लिखा हुआ है फिलेमोन तुमको क्या देना है, पूरा जीवन। हाउ डज पॉल हैव दैट अथॉरिटी? बिकॉज फिलेमोन इज अ मेंबर ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। बिकॉज फिलेमोन का उसके ऊपर अधिकार कैसे है? क्योंकि वो मसीह का देह का एक हिस्सा है, और ये एक प्रेरित है जो उसको प्रभु में लाया है। नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ही इज अ अपोस्टल, उसको प्रभु में लाया है, उसका आत्मिक पिता है, एंड ही हैज कंप्लीट अथॉरिटी। नाउ कीपिंग दैट इन माइंड, एक्ट्स चैप्टर 5 वर्स 29, पतरस ने और प्रेरितों ने उत्तर दिया कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य कर्म है। राइट, वी मस्ट ओबे गॉड रादर देन मैन। मतलब अल्टीमेट अथॉरिटी कभी भी ना तो पौलुस ना तो कोई दूसरा प्रेरित का रहेगा। अल्टीमेट अथॉरिटी हमेशा परमेश्वर का रहेगा, कोई मनुष्य का नहीं रहेगा। राइट, यानी कि अगर एक अपोस्टल को डिसोबे कर रहे हैं, इट शुड बी बिकॉज यू आर श्योर कि व्हाट दैट पास्टर और दैट अपोस्टल इज सेइंग इट इज़ नॉट गॉड्स विल, एंड परमेश्वर कुछ दूसरा चाह रहे हैं। यू अंडरस्टैंड? यू अंडरस्टूड? क्लियर? वी मस्ट ओबे गॉड रादर देन मैन, ये वो फरीसियों को बोल रहे हैं। राइट, मतलब अल्टीमेटली अबव पास्टर्स, अबव अपोस्टल्स, उनके ऊपर कौन है? परमेश्वर। यानी कि अगर ये लोग गलत गाइड कर रहे हैं, देन यू कैन ऑब्वियसली लिसन टू गॉड। इसीलिए जब बोला जाता है ना कि पत्नियों को पति के अधीन रहना, डजंट मीन सब बातों में। राइट, बिकॉज बाइबल कहता है लिसन टू गॉड ओवर एंड अबव मैन। हस्बैंड इज नॉट गॉड, हस्बैंड इज मैन। पेरेंट्स आर नॉट गॉड, पेरेंट्स आर मैन, इसलिए अबव देम ऑलवेज गॉड। ठीक है, सो कीप दैट इन माइंड। नाउ बैक टू दिस। लेकिन हम लोग को एकदम श्योर रहना है कि हम लोग का डिसोबीडियंस का रीज़न इज़ बिकॉज हम लोग परमेश्वर का आज्ञा मानना है, नॉट क्योंकि हमको मन नहीं कर रहा है, नॉट कि हमको गुस्सा दिला दिया हम नहीं सुनेंगे। क्योंकि बैप्टिज्म के बाद भी लोग चर्च छोड़ सकते हैं, लेकिन मसीह का देह को नहीं छोड़ना है। राइट, यू कैन लीव GTC, but you should not leave the body of Christ. You understood? You can have a problem with a church, but you cannot have problem with the church. You understood? मसीह एक चर्च को छोड़ सकते हैं अगर चर्च खराब हो गया, गलत हो गया, करप्ट हो गया, डेफिनेटली। अगर GTC भी करप्ट हो जाएगा, यू शुड लीव, बट यू शुड नॉट। अब हम घर में बैठे हैं, कहीं नहीं जाते हैं, हमको सब क्रिश्चियन से प्रॉब्लम है, सब चर्च खराब है, हम यीशु मसीह के लिए रुके हुए हैं। नो, absolutely not agreed, absolutely not agreed. You have to go to a good church. इसलिए जो लोग, बहुत लोग देखे हैं, जो लोग कोई प्रॉब्लम की वजह से एक चर्च छोड़ के जाते हैं, लेकिन उसके बाद कोई चर्च नहीं जाता है। उससे पता चलता है कि उनका प्रॉब्लम उस चर्च से नहीं था, वो लोग ठोकर खाए थे, जहाँ पे उनको सुधरना चाहिए था वो सुधरे नहीं थे। तो that is never allowed कि you stop going to any church. Why? Because now you are a member of the body of Christ, and baptism के through now we are bound. हम लोग अब एक बंधन में हैं, and just like divorce is not acceptable. Like for example, अगर let's say शादी के पहले, right, अगर हम लोग का मेरा और जाना के बीच में एक झगड़ा हो गया, it is okay अगर 2 साल तक भी बात नहीं करेंगे। भाई कोई ऑब्लिगेशन है क्या? नहीं। अगर हम कुछ बोल दिए, उसको अच्छा नहीं लगा, नहीं कॉल करेगी, 10 साल तक कॉल नहीं करेगी, डजेंट मैटर। कोई भी चीज़ उसको बांध रहा है क्या कि नहीं कॉल करो, माफ़ी मांगो या ठीक करो, उसको बोलो क्यों? कोई भी चीज़ उसको बांध रहा है क्या? नहीं। अभी नहीं, सी बेटर टॉक टू मी, राइट? भाई क्योंकि अभी बांध रहा है। मैरिज इज बाइंडिंग अस। जो हम लोग पास्टर के सामने बोले, परमेश्वर के सामने बोले, जहाँ पे हम लोग साइन किए, ये अंगूठी जो पहने, ये सब कुछ एक बंधन को दिखा रहा है, और वो बंधन में हम लोग हैं। दैट इज़ वाई रीज़न फॉर लिविंग अ चर्च शुड ऑलवेज बी बिब्लिकल
And you should never leave Christ and never leave the body of Christ, even if you leave a local church, कोई भी biblical reason के वजह से. But there is no biblical reason church नहीं जाने का. No biblical reason. हम कोई चर्च नहीं जा रहे हैं. Jesus Christ comes to my home on Sundays. That apart from the pastor जिसका house church होता है, nobody can say. Right? So understand कि we are part of the body of Christ. 1 Corinthians chapter 5 verse 1 to 5. Now obviously I am not taking extreme cases जहाँ पे लोग जेल में हैं और एकदम बेड रिडन हैं या हॉस्पिटलाइज. ओके, यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है. मैं तो शरीर के भाव से दूर हूँ. मतलब प्रेजेंटली हम चर्च में नहीं हैं, हम बाहर हैं, लेकिन आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर मानो उपस्थिति की दशा में ऐसे काम करने वाले के विषय में यह आज्ञा दे चुका हूँ. जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ के साथ इकट्ठा हो, मेरा शरीर नहीं, मतलब पौलुस बोल रहे कि आई हैव ऑलरेडी डिसाइडेड उसके साथ क्या करना है. नेक्स्ट टाइम तुम लोग का संडे मीटिंग, ट्यूसडे मीटिंग जब भी होगा और वो व्यक्ति है, तो क्या करो, ऐसे मनुष्य हमारे प्रभु यीशु के नाम से, नेक्स्ट वर्स, शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए ताकि उसका आत्मा प्रभु यीशु के दिन उद्धार पाए. पौलुस के पास इतना अधिकार है कि जो व्यक्ति प्रभु का देह में है और इतना हद तक गिर गया है, पौलुस के पास इतना अधिकार है कि इट्स लाइक ऑस्ट्रेलिया में बैठे बैठे यूरोप का चर्च, लंदन का चर्च का मेंबर को क्या कर रहा है, शैतान का दरवाज़ा खटखटाया, उसका हाथ में इसको सौंप के आ गया. यू अंडरस्टूड? दैट इज द काइंड ऑफ अथॉरिटी. आई डोंट हैव दैट ओवर एवरी चर्च मेंबर, आई हैव दैट ओवर माई चर्च. You understand? That is what happens when people become a member of the body of Christ. कि salvific purposes के लिए, यानी कि उद्धार के लिए परमेश्वर चरवाहों को रखे हैं कि उद्धार के लिए जो करना है करो, लेकिन इन लोगों को बचाओ. एंड पौलुस यहाँ तक जाता है कि उद्धार के लिए इसको शैतान को दे दो, तब समझेगा ये. पास्टर डांट रहे थे, नहीं सुन रहा था, लोग इसको करेक्ट कर रहे थे, नहीं सुन रहा था, निकाल दो उसको चर्च से. उसी को बोला जाता है एक्सकम्युनिकेशन. नो कम्युनिकेशन, रिमूव हिम आउट ऑफ द चर्च. और वो कवरिंग उसके ऊपर से जो छाया था उसके ऊपर परमेश्वर का, उससे निकाल दिया जाता है एंड सेटन उसके ऊपर अब काम कर सकता है. जैसे अय्यूब का जो कवरिंग था उसको उठा लिया गया था और शैतान उसको अटैक किया, वैसे ही अटैक करो ताकि उसका आत्मा प्रभु के दिन उद्धार पाए. यानी कि नाउ डिस्ट्रक्शन ऑफ द फ्लैश विल हैपन. प्रभु जो करना है करो इसके साथ, मतलब शैतान जो करना है करो इसके साथ, आत्मा बच जाए. एंड कोई लोग के लिए द ओनली वे दे गेट सेव्ड इज बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फ्लैश. अब डिस्ट्रक्शन ऑफ द फ्लैश मतलब समझ लो क्या क्या हो सकता है. छोटा सा चींटी काटता है हम लोग, ये प्रभु यहाँ पे सी salvific purposes, यानी कि उद्धार के लिए that authority is given to members, for the members of the body of Christ. And इसीलिए after marriage it's like baptism is like जैसे बोल रहे थे like a wedding, you know, before marriage कोई obligation नहीं है. एक लड़ाई एक झगड़ा हफ्ता नहीं बात करना, नो प्रॉब्लम. शादी के बाद एकदम करना है. क्यों? पति पत्नी परमेश्वर, और परमेश्वर है वहाँ पे, एंड पास्टर है वहाँ पे. सो ऑल दीज थिंग्स, पास्टर इज देयर ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, और वो बंधन है. इसीलिए देयर बैप्टिज्म में यू विल बी देयर, आई विल बी देयर, गॉड फादर सन होली स्पिरिट आर देयर. शादी के पहले यूनियन इलेजिटिमेट रहता है, एक लड़का और एक लड़की के बीच में प्यार है व्हाटएवर, लेकिन यूनियन नहीं है, वो एक नहीं बना है. शादी के बाद एक गहराई आता है, वो यूनियन आता है. वैसे ही बैप्टिज्म में हम लोग मसीह के साथ पहचाने जाते हैं. शादी के बाद पास्टर सेरेमनी का एंड में बोले आई नाउ प्रेजेंट टू यू, व्हाट डिड ही से? नो मिस्टर एंड मिसेस एरिक दयाल. He said Mr. and Mrs. Eric Dayal. Why? Somebody, ना पहले I was not Eric Dayal क्या?
I was. Somebody else was not. She was not. Right? So she takes my identity. उसके पहले जितना भी फ़ोन में नाम चेंज करना है, डिस्प्ले पिक्चर में डालना, ऑल दैट डजेंट मैटर. वो सब चीज़ से थोड़ी लेजिटिमाइज होता है. क्या पासपोर्ट ले जाने के समय क्या यूल शो, ये देखो मेरा डिस्प्ले पिक्चर, देयरफॉर ही इज़ माय हस्बैंड, ऐसा थोड़ी होता है. ऑल दैट जैज़ डजेंट मैटर. लेकिन व्हेन थ्रू वेडिंग, थ्रू द साइनिंग ऑफ सर्टिफिकेट्स, ये अनाउंस किया जाता है एट द एंड, दिस इज़ मिस्टर एंड मिसेस एरिक दयाल, शी हैज़ टेकन माई आइडेंटिटी. उसके बाद जो कुछ मेरा है उसका है. इसके पहले हवा में बात है, ये सब कुछ हम तुमको देता हूँ, दैट स्टूपिड जायज़. लेकिन उसके बाद लीगली सब कुछ उसका है और लीगली उसका सब कुछ मेरा है. ऑल द गुड एंड बैड. राइट? एंड वैसे ही बैप्टिज़म के बाद अपार्ट फ्रॉम ऑल द ब्लेसिंग्स और प्रभु के साथ गहराई, वो पब्लिक आइडेंटिफिकेशन के बाद, जिसमें हम बपतिस्मा ले रहे हैं, प्रभु का पहचान खुद में ले रहे हैं. राइट? अब प्रभु का सारा दुश्मन भी मेरा दुश्मन. बट प्रभु बचा के रखेंगे. लेकिन ये सब कुछ विश्वास के द्वारा होता है. राइट? विश्वास के द्वारा होता है. जैसे लोग मेरा नाम को देख के बोल देंगे कि ही इज़ अ क्रिश्चियन, नाम एरिक दयाल है, एवरीवन नोज कि इट्स अ क्रिश्चियन नेम. राइट? अगर हम क्रॉस पहन रहे हैं, लोग डाउट तो करेंगे, आजकल तो फैशन हो गया, बट एनीवेज पीपल विल थिंक ही और शी मस्ट बी अ क्रिश्चियन. वैसे ही वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लीगल आइडेंटिटी बन जाता है प्रभु के लिए कि वी आर बैप्टाइज्ड. हाँ, उसके पहले भी मेरे अंदर, बपतिस्मा के पहले भी मेरा दिल में विश्वास था. एंड हम बदले नहीं हैं, हम बदले हैं बहुत. विश्वास था मेरे दिल में और हम बहुत बदले भी हैं. लेकिन बैप्टिज़म इतना बड़ा चीज़ क्यों है कि हमको बैप्टिज़म लेना है? अगर हम दिल में विश्वास करें और हम अपना ज़िंदगी में इतना बदले हैं, बैप्टिज़म लेना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगर सब कुछ दिल के बारे है तो बैप्टिज़म क्यों लें? इसी बैप्टिज़म हम इसलिए सिर्फ नहीं ले रहे हैं ताकि हम और बदल सके. यू गेट इट? बैप्टिज़म सिर्फ इसलिए नहीं ले रहे हैं ताकि हम और बदल सके, और अच्छा बने, और पवित्र बने, और सुधर जाए. दीज आर वेरी स्मॉल पर्पसेस अगर देखा जाए कंपेयर टू बैप्टिज़म का एक्चुअल पर्पस. क्योंकि जो व्यक्ति बैप्टिज़म ले रहा है, रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 9 एंड 10, विश्वास करके बपतिस्मा लेना है. विश्वास करने का क्या मतलब है? यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जलाया है, तो निश्चय उद्धार पाएगा. ठीक है? क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह क्या है? प्रभु है. यीशु को प्रभु जान के, यू हैव टू बिलीव दैट जीसस इज़ लॉर्ड, यानी कि वो मेरे ज़िंदगी में अधिकारी है, उनका अधिकार चलता है, उनका प्रभुता चलता है. बैप्टिज़म का मतलब ये है कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है. मतलब जो वो कहेंगे वो चलेगा मेरा ज़िंदगी में, नॉट जो मैं चाहूँ. मेरा तरीका नहीं, उनका तरीका. दूसरा राजाओं का 5 पहला पद. अराम का राजा नामान सेनापति अपने स्वामी के दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था. यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था. यह शूरवीर परंतु कोढ़ी था. ठीक है? लेप्रस था. वर्स 3, उसने अपनी स्वामी, एक दासी ने अपनी स्वामी से कहा, जो मेरा स्वामी शमरोम का भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता. वर्स 9, ये जाता है उसके पास, एलीशा के पास जाता है, और तब नामान घोड़ों और रथों के समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ. आगे एलीशा ने एक दूत, एक मैसेंजर को भेज के उसके पास यह कहलाता हुआ भेजा कि तू जाकर यर्दन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा. परंतु नामान क्रोधित हुआ और यह कहता हुआ चला गया कि मैंने तो सोचा था कि अवश्य मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा. ओके, बस नेक्स्ट वर्स. क्या दमिश्क की अबना और पर्पर नदियाँ इज़राइल पर के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है?
क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हो? इसलिए वह जलजलाहट से भरा हुआ लौटकर चला गया। अब ये प्रभु का दास के पास आया, ये चंगाई चाहता है, राइट? ये क्या नहीं चाहता है? हाँ, नहीं, डुबकी लगाने के लिए भी तैयार है। यर्दन नदी में नहीं जाना चाहते, मतलब हमको हीलिंग चाहिए, हम प्रभु का दास के पास भी जाने के लिए तैयार है। सब कुछ ठीक, लेकिन वो तरीका नहीं चलेगा। तरीका बदलो, मेरा तरीका से वही चाहिए हमको। सैल्वेशन, उन्नति, अनॉइंटिंग, ब्लेसिंग, मेरा तरीका से। यर्दन नदी मतलब जो तरीका हमको बताया जा रहा है वो तरीका नहीं। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है? जो व्यक्ति बपतिस्मा ले रहा है, दैट पर्सन हैज़ टू एक्नॉलेज कि लॉर्ड, नॉट माई वे, योर वे। क्योंकि हम लोग सबके पास अपना अपना तरीका है, भरा हुआ है, अपना अपना आइडियाज़ है कि जैसा प्रभु, लेट्स से प्रभु का आज्ञा है, प्रभु का रास्ता है, मार्ग है कि माता पिता का आदर करो। मेरा मार्ग है माता पिता का आदर करो, ब्रैकेट्स, अगर वो विश्वासी है तो। ये सो हम क्या किए? प्रभु का मार्ग को थोड़ा सा और चौड़ा कर दिए। वो हो गया मेरा मार्ग, यर्दन नदी, दामिश्क का नदी, ये हो गया मेरा मार्ग। प्रभु का मार्ग अपनी जैसा यीशु ने अपनी कलीसिया से प्रेम करते हैं, वैसा अपनी पत्नी से प्रेम करो, राइट? मेरा मार्ग, पत्नी से प्रेम करो, लेकिन यीशु मसीह जैसा नहीं। जैसे तुम्हारे डैड प्रेम करते हैं अपनी वाइफ से, वैसा तुम अपने पत्नी से प्रेम करो, राइट? अब वो हो गया मेरा मार्ग। हम डैड को देखें, डैड ऐसा प्रेम किया अपनी वाइफ, मेरी मॉम से, हम भी वैसे ही प्रेम करेंगे अपनी पत्नी से। हमको बाइबल से नहीं सीखना, हमको डैड से सीखना है। डैड इतना हद तक सैक्रिफाइस किया, उसके बाद डांट देते थे। हम भी देखो इतना मांगे कि देंगे, उससे ज़्यादा नहीं सहेंगे हम। यहाँ तक सैक्रिफाइस ठीक है, उससे ज़्यादा बोलेगी तो हम बोलेंगे तब गुड बाय, टाटा, तुम वापस जाओ, राइट? तो वहाँ पे हम क्या किए? प्रभु का मार्ग के बदले हम एक अपना थोड़ा सा और चौड़ा। यू गेट इट? बैप्टिज्म, जो बैप्टिज्म ले रहा है, ही सेइंग लॉर्ड आई एम डेड टू ऑल माई ओल्ड वेज, नॉट माई विल, नॉट माई आइडियाज, नॉट माई वे, योर वे। बैप्टिज्म लेने के बाद जस्ट गिव एग्जाम्पल, लाइक प्रभु का मार्ग है पत्नी अपने पति के अधीन रहो, उनका आदर करो, राइट? मेरा मार्ग है पति का आदर करो अगर वो आदर के योग्य है। अच्छा सुनाता है ना शरीर, लाइक यस, ये लिखा रहना चाहिए था। निकालो अभी, रिसर्च करो, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई बाइबल में ऐसा लिखा होगा, और खरीदो वाला बाइबल अमेज़न में। वो हो गया मेरा मार्ग। एंड मेरा मार्ग हमेशा थोड़ा ना थोड़ा और चौड़ा रहेगा, या तो और सकरा हो जाएगा। यहूदी पर प्रभु का मार्ग लोग विश्वास किए, पवित्र आत्मा आ गया उनके ऊपर। यहूदी लोग चौंक गए, क्योंकि उनका मार्ग क्या था? विश्वास करो, बपतिस्मा लो, खतना होना चाहिए, और तब 5 साल के बाद पवित्र आत्मा आएगा, अगर तुम लगातार आराधना ले जा रहे हो तो। उनका मन में ये था कि ये मीट नहीं खाना है, वो मीट नहीं खाना है, खतना होना है, ये कपड़ा बदलो, अपना दाढ़ी उगाओ, ये वाला एरिया को कट मत करो। तब जब तुम लोग बाहर रूप से भी पूरा यहूदी बन जाओगे, तब प्रभु दया करेंगे तुम पे और सेकंड एसी का टिकट दे देंगे तुमको। यहाँ पे प्रभु क्या के कोर्नेलियस का घर में जो एसी कंपार्टमेंट में यहूदी लोग जा रहे थे, पतरस लोग, उसी में डाल दिए इन लोग को। बाकी लोग चौंक गए, इन लोग को कैसे ये वाला टिकट मिला, जो हम लोग इतना परिश्रम के बाद, इतना खतना के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद मिला। यू गेट इट? तो वो यहूदी लोग का मार्ग प्रभु का मार्ग से ज़्यादा सकरा था। एंड यहाँ पे परमेश्वर बोल रहे नहीं, तो यू हैव टू अबैंडन ऑल योर आइडियाज़। जो बपतिस्मा ले रहा है, यू हैव टू कन्फेस कि लॉर्ड, अभी तक हम अपने मार्ग पे चल रहे थे, आपका वचन को चौड़ा कर रहे थे, आपका वचन को और भी सकरा कर रहे थे। आई एम स्टॉपिंग ऑल ऑफ दैट। आप जो बोलेंगे
आपका वचन मेरे ऊपर प्रभुता करेगा। जीसस इज लॉर्ड, यू डिसाइड द वे ऑफ सैल्वेशन, नॉट मी, नॉट एरिक। जीसस विल डिसाइड। द डे एरिक गॉट बैप्टाइज्ड, दैट डे जीसस, I was declaring Jesus is Lord. You understood? So if you, अगर हम लोग अपना दिल को जांचेंगे और प्रभु और आत्मा से, पवित्र आत्मा से पूछेंगे, प्रभु हमको दिखाइए हम कहाँ कहाँ पे आपका मार्ग को चौड़ा कर दिए हैं फिट होने के लिए, अपने आप को फिट करने के लिए, अपने बुरे आदतों को फिट करने के लिए, अपना आलस्य को फिट करने के लिए, अपना घमंड को फिट करने के लिए, अपना पाप को फिट करने के लिए, और कहाँ पे हम घटा दिए हैं ताकि हम दूसरों पे और भी डिग मार सके, और भी हम घमंड अपना और एटीट्यूड रख सके दूसरों के ऊपर, अपने आप को बेहतर दिखा सके। तो प्रभु दिखाएंगे कि देखो तुम अपना मार्ग पे चल रही हो, देखो तुम अपना मार्ग पे चल रहे हो। तो वो सब एरियाज़ में यू हैव टू डाई टू इट, और यीशु मसीह का पहचान को लेना है, नॉट यीशु मसीह के जैसे, यीशु मसीह का पहचान को लेना है। बहुत लोग हैं जो लोग लुक लाइक है, राइट? फेमस लोग को देखते हैं ना कि विराट कोहली का जैसे कितना लोग स्टेडियम पहुंच जाते हैं वही हेयर कट, वही बियर्ड, वही सब कुछ लेके, तो वही चश्मा भी लेके तो बड़ा सा ले लेते हैं, एंड दे लुक लाइक हिम बट दे आर नॉट हिम। वैसे ही यू हैव टू टेक द आइडेंटिटी, यीशु मसीह का आइडेंटिटी को लेना है, ना कि ऑलमोस्ट यीशु मसीह जैसा नहीं। अपने प्रति, अपना आइडियाज़ के प्रति मरना है, और वचन जो यीशु मसीह का है उसके साथ पहचान करना है। और जब तक वो नहीं होगा तब तक वी हैव नॉट बिलीव्ड, क्योंकि बिलीविंग मीन्स जीसस क्राइस्ट इज लॉर्ड। पहला सैमुएल का 15 का 22 और 23, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपने बात को मानने से। ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। सुन मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। You can do a lot of things to be a good person. Doesn't really matter. God wants obedience. God wants discipleship, not just being good. And जैसा मैरिज में अथॉरिटी होता है, वैसे ही वही अथॉरिटी हम लोग को प्रभु को देना है। पहला कोरिन्थियों का 7:4, पति को अपने देह पर अधिकार नहीं पर उसके पति का अधिकार है, वैसे ही पति को भी अपने देह पर अधिकार नहीं परंतु पत्नी को है। How many of you all have seen me always ask Joanna permission for going to the gym? You seen, right? Why? think पहले I would ask her permission. अरे who cares? पहले when my mom was there, I would inform, because it didn't matter. Now it matters. तो if she says नहीं तुम टायर्ड हो जाते हो, नहीं तुम बहुत देर से आते हो, तो I have to change, and that's why always permission, right? And she asked me permission. Why? Adhikar. That is why always God, you have authority. और अगर हम आपका वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं, मतलब अभी भी अथॉरिटी मेरे हाथों में है। अगर हमको लग रहा है कि हम आपके वचन के अनुसार चल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आपका वचन को चौड़ा कर दिए हैं, अभी भी आपको हम प्रभु नहीं माने हैं, अभी भी हम अपना रास्ता में चल रहे हैं। दैट इज़ वाई अगर लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है यीशु मसीह को प्रभु के रूप में ग्रहण करने, मतलब अल्टीमेटली उनका दर्शन, यीशु मसीह का जो दर्शन है उनके जीवन के लिए, उसके साथ मिल नहीं रहा है। सी अल्टीमेटली इफ यू जस्ट वांट टू बी अ बेटर पर्सन, बैप्टिज्म इज नॉट फॉर यू। यू गॉट इट? अल्टीमेटली अगर तुम लोग बस आई वांट टू बी अ गुड पर्सन, एक अच्छा व्यक्ति हम बनने मांगते हैं, डोंट गेट बैप्टाइज्ड। यू गेट इट? बैप्टिज्म इज नॉट फॉर दोज पीपल हु वांट टू बी, को अच्छा व्यक्ति बनना है, नो, इट्स नॉट फॉर देम। बैप्टिज्म किन लोगों के लिए? मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19 एंड जॉन चैप्टर 4 वर्स 1। ओके, यू स्टडी दीज वर्सेस एंड टेल मी व्हाट इट इज। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। ठीक है, दैट इज, आई रीड इट अगेन। जाकर जातियों के लोगों को चेला बनाओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। जॉन 4:1। जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, राइट? तो who should get baptized? Only disciples. We don't waste time with anybody else.
ओनली डिसाइपल्स शुड गेट बैप्टाइज्ड। मतलब जो लोग डिसाइपल हैं और बनना चाह रहे हैं और जीवन भर डिसाइपल रहना चाहते हैं, दे शुड गेट बैप्टाइज्ड। यू कांट से आई वांट बैप्टिज्म, आई डोंट वांट डिसाइपलशिप। दोज पीपल जो लोग कहते हैं डिसाइपलशिप नहीं चाहिए, बैप्टिज्म चाहिए, शुड नॉट गेट बैप्टाइज्ड। जो लोग कहते हैं कि डिसाइपलशिप काफ़ी है, बैप्टिज्म का क्या ज़रूरत, बैप्टिज्म इज़ अ पार्ट ऑफ डिसाइपलशिप। अगर हमको अभी भी हम कह रहे हैं कि हम तो इतना लाइफ में बदले हैं, मेरा दिल बदला है, हम लाइफ में बदले हैं, बैप्टिज्म क्यों ज़रूरी है? मतलब अभी भी हम अपना मन में अपना मार्ग बनाए हुए हैं। प्रभु का मार्ग है बपतिस्मा लो, अब मेरा मार्ग है बस बदलते रहो बदलते रहो बदलते रहो, और भी अच्छा बनो, और भी दिल को बदलो, और भी प्रेयर करो, और भी ये करो, और भी वो करो। अरे हु केयर्स व्हाट यू वांट टू डू? पॉइंट इज जीसस लॉर्ड और नॉट? जीसस सेज बिलीव, रिपेंट, बिलीव, गेट बैप्टाइज्ड। बदलना ये सब उसका इट्स पार्ट ऑफ दैट। अब हम यीशु मसीह का जो वचन है आ गया उसको ठुकरा दें और बोलेंगे नहीं, हम बस बदलना चाहते हैं, हम बस और भी गाना चाहते हैं, हम बस और भी मिनिस्ट्री करना चाहते हैं। इट डज नॉट मैटर व्हाट आई वांट टू डू। ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। सुनना, प्रभु का वचन को मानना, इतना होम बलि, इतना मिनिस्ट्री, ये सब कुछ से बेहतर है, ये सब कुछ से बेहतर है। यू सी, गॉड्स वे नॉट माई वे। प्रभु जो बोले हैं वो करना है, नॉट मेरा अच्छा अच्छा विचार जो मेरे मन में है कि हम क्या करने मांगते हैं प्रभु के लिए। ऑल दैट डजंट मैटर। मार्था मार्था क्या क्या तुम कर रही हो, मेन चीज़ जो था वो नहीं की। दैट इज़ द थिंग। एंड गॉड टाइम टू टाइम, दैट वाई बैप्टिज्म इज़ द फर्स्ट केस जब हम लोग एक्चुअली प्रभु का तरीका को अपना रहे हैं और अपना तरीका को गुड बाय बोल रहे हैं कि लॉर्ड इनफ, मेरा तरीका गुड बाय, योर विल। एंड बैप्टिज्म इज़ द स्टार्टिंग सेरेमनी जिससे हम लोग ऑफिशियली डिक्लेयर कर रहे हैं कि ओल्ड एरिक जो था मर गया, क्रूसिफाइड, अब नया जी रहा है। ओल्ड एरिक अपना सारा आइडिया को लेके बपतिस्मा में उसको हम दफना दे रहे हैं, बरी कर दे रहे हैं, डुबा दे रहे हैं। एंड गॉड लेजिटिमाइजेज दैट, प्रभु उसको जायज़ करते हैं एंड ही स्टार्ट्स वर्किंग इन माई लाइफ उस काम को पूरा करने के लिए, उस काम को पूरा करने के लिए। एंड इनफैक्ट बपतिस्मा के द्वारा हम प्रभु को वो अधिकार भी दे रहे हैं कि मेरे ऊपर कि जो कुछ भी मारना है उसे मार दीजिए प्रभु, जो भी चीज़ को मेरा लाइफ से ख़त्म करना है उसे ख़त्म कर दीजिए। इन बैप्टिज्म देयर इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी। जीसस यू आर लॉर्ड, हम अपने आप को दफना रहे हैं एंड हम लोग यीशु मसीह को प्रभुता का अधिकार दे रहे हैं कि लॉर्ड आप कीजिए मेरे लाइफ में, जिसके द्वारा करना है करिए। नहीं प्रभु, आप डायरेक्टली हमसे बात कीजिए, आप मेरे बारे किसी को मत जानने दीजिए आप डायरेक्टली हमसे बात कीजिए, आप डायरेक्टली मेरे लाइफ में एकदम प्लीज़ प्यार से आके हमको बोलिएगा, हमको पसंद नहीं है आप किसी और को चर्च में अगर बोल दिए और वो डांटेगा हमको वो सब चीज़ नहीं। प्रभु का तरीका, प्रभु आपका जो भी तरीका है, हैव योर वे लॉर्ड, have your way Lord, have your way. You got it? That is what you have to do. Lord, you are Lord. प्रभु आपके पास प्रभुता, आपके पास अधिकार। Therefore, if you want to follow Jesus, get baptized. Not हमको अपने आप को डेवलप करना है और अच्छा है सुधरना है, वो सब सेकेंडरी पर्पसेस हो गया, बाई प्रोडक्ट्स हो गए। हमको अपना दोष से छुटकारा पाना, हमको हीलिंग, डिलीवरेंस, छुटकारा, अपना मैरिज को फिक्स करना, ये सब सेकेंडरी बाई प्रोडक्ट्स है। ये सब बपतिस्मा चेलों के लिए है। एक्ट्स 2:41 जो देखे थे, जिन्होंने वचन को ग्रहण किया, लिखा हुआ है, जिन्होंने उसका वचन को ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। एटीट्यूड वी हैव टू फिक्स इट। लॉर्ड ओनली दोज पीपल, यहाँ पे लिखा हुआ है जो लोग वचन को ग्रहण कर रहे थे, वही लोग जो लोग चेला थे उन्हीं लोग को डिसाइपल्स टाइम दे रहे हैं अपना। और हम लोग को जब तक वी डोंट हैव दैट एटीट्यूड, वचन ग्रहण करने का लाइफ लॉन्ग वो डिसिप्लिन जब तक नहीं बनाएगा, तो वी शुड, मतलब वो डिसिप्लिन बनाने का मन ही नहीं है, तो वी शुड नॉट गेट बैप्टाइज्ड। वी हैव टू बी रेडी फॉर सच डिसिप्लिन्स इन आवर लाइफ। A disciple is a person who is disciplined.
You get it right? A disciple is a person who is disciplined. तो ये सब हम लोग का लाइफ में it has to, like God is saying कि you have to want to make it a discipline in your life, जिंदगी भर till your last. Luke chapter 14 verse 25 to 33. और जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे फिर कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए, माता और पिता और पत्नी और लड़के वालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता. You see, many good people will fail discipleship. That is why baptism उनके लिए है जो लोग चेला बनना चाहते हैं और चेला रहना चाहते हैं, ना कि वो लोग जो बस अच्छा बनना चाहते हैं. नेक्स्ट वर्स. और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए वो मेरे पीछे ना आए. क्रूस यानी कि खुद का इच्छा के प्रति मरना, और वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता. तुम में से कौन है कि गढ़ बनाना चाहते हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की विसात मेरे पास है कि नहीं. कहीं ऐसा ना हो कि जब वे नींव डालकर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे कि यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका. या कौन ऐसा राजा है कि दूसरे राजा से युद्ध करने को जाता हो और पहले बैठकर विचार ना कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ कि नहीं. नहीं तो उसके दूर रहते ही वो दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा. इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न देता तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता. यानी कि लॉर्ड अभी से ही हम डिसाइड कर लिए हैं कि जब आवश्यकता आएगा हम त्यागने के लिए तैयार रहेंगे. कॉलेज में मेरे बाइबल स्टडी में जो लड़के आते थे, हम दे वर सीरियस अबाउट क्राइस्ट, एंड उनका घर में भी बहुत प्रॉब्लम होता था. आई वुड आस्क, तुम लोग 11th 12th कर रहे हो, आर यू रेडी टू वर्क इन मैकडोनल्ड्स एंड KFC? आई मीन्स आई वुड डायरेक्टली गो टू द एंड, राइट. अब इतना 15 मिनट का ब्रेक में क्या काउंसलिंग करें? क्यों? बिकॉज क्या KFC में काम करके उधार मिलेगा? नहीं, ऑब्वियसली नॉट. बट अगर यीशु मसीह के पीछे चल रहे हो एंड रियली इफ़ यू लव हिम, एंड अगर घर से निकाला जाए तो 10th पास को क्या मिल सकता है? नौकरी, राइट. तो आर यू विलिंग टू गिव अप एवरीथिंग इन योर फ्यूचर फॉर द सेक ऑफ जीसस? और अगर नहीं, so then this is about discipleship. It has always been about discipleship. It's not about healing, it's not about deliverance, it's not about हमको बेहतर बनना है. It's not about any of that. यीशु मसीह ये सब कारणों के लिए नहीं मरे. वो मरे ताकि लोग उनका चेला बने, उनका दुल्हन का हिस्सा बने, उनका कलीसिया का हिस्सा, यानी कि उनका दुल्हन का हिस्सा बने. That is what Jesus is after. उस काम के लिए पौलुस भी बोलता है, मेरे अंदर ईश्वरीय धुन है कि मैं कलीसिया को एक बेझुरी बेदाग दुल्हन के रूप में, कुंवारी दुल्हन के रूप में प्रभु को. ही न्यू कि दिस इज व्हाट जीसस वांट्स. इस वजह वो अपना जान दे. एंड दैट इज व्हाट, जैसे यीशु मसीह मर रहे थे और उनके एक साइड से पानी और खून निकला, राइट, वैसे ही जब आदम को परमेश्वर सुला दिए थे, उसके साइड से वो एक हड्डी को निकाले और उससे उसके पत्नी को बनाए. वैसे ही यीशु मसीह जब सूली पे मर गए थे, वैसे ही यीशु मसीह का भी एक साइड निकला, एंड जीसस वाज एक्चुअली बर्थिंग द चर्च वहाँ पे. उसके बाद से यू विल सी द चर्च स्टार्टेड. जीसस वाज नॉट देयर एनी मोर. अब चेले इकट्ठे हो रहे हैं, चेले जाके इकट्ठा हो रहे हैं, चेला मिलना शुरू कर दिए, एंड देन दे स्टार्टेड मीटिंग रेगुलरली विदाउट द फिजिकल प्रेजेंस. जब एक औरत जन्म देती है तो वो बच्चा निकलता है खून और पानी में लथपथ. और उस समय यीशु मसीह जब क्रूस पे थे, वो अपना कलीसिया को जन्म दे रहे थे, और जब उनका शरीर को बेधा गया, खून और पानी निकला, पानी के साथ मिला हुआ खून. वो अपना कलीसिया को जन्म दे रहे थे क्रूस के ऊपर. द पॉइंट इज, आर यू पार्ट ऑफ दैट चर्च? दैट चर्च. ऑब्वियसली लाइफ में यू कैन गेट डिस्करेज समटाइम्स,
एंड मसीह में आने के बाद भी, वो कलीसिया का हिस्सा होने के बावजूद भी, वो बॉडी ऑफ क्राइस्ट का हिस्सा होने के बावजूद भी यू कैन गेट डिस्करेज्ड। बट यू नो, बैप्टिज्म में सिर्फ ये बात नहीं है कि तुम मसीह के साथ बंध गए हो, मसीह भी तुम्हारे साथ बंधा हुआ है, राइट? मसीह भी तुम्हारे साथ बंधा हुआ है। बात ये नहीं कि बस हम बंध गए हैं प्रभु के साथ, हमको उनके साथ चलना है। बात यह है कि बैप्टिज्म के बाद मसीह भी मेरे साथ बंधा हुआ है, राइट? यानी कि अगर हम डिस्करेज हो गए तो ही विल बी विथ मी, ही विल कम। नो, लूक चैप्टर 24 वर्स 13। देखो, उस दिन उनमें से दो, उन मतलब चेलों में से 2 जन इमाउस नाम एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। नेक्स्ट वर्स। और वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। आगे बढ़ते आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे, तो यीशु खुद आकर उनके साथ हो गया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद ही नहीं पहचान सके। नेक्स्ट वर्स। और उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। बस, यू सो दीज आर 2 डिस्करेज डिसाइपल्स। जेरूसलेम के बजाय और दूर जा रहे हैं। जीसस का डेथ के बाद पीटर बोला कि आई गो फिशिंग। यीशु मसीह उसको जहाँ से निकाले थे वापस चल गया। वो जब मछली पकड़ रहा था, यीशु मसीह बोले फॉलो मी, और अब से तुम मछली नहीं मनुष्यों को पकड़ोगे, राइट? अब वापस चल गया। आई गो फिशिंग वो बोला, बाकी सब डिसाइपल्स वी ऑल्सो गो फिशिंग। सब लोग बैकस्लाइड किए, सब लोग जिस चीज़ से निकाले गए थे उस चीज़ में वापस है। एंड फाइनली यीशु मसीह वापस आते हैं उनको रिस्टोर करने के लिए, राइट? एंड यहाँ पे ये 2 लोग भी चले गए थे कहीं, उनमें से एक का नाम था क्लियोपास। ये लोग चले गए थे एंड यीशु मसीह आते हैं उनके लिए। एंड बाद में वर्स 27, यीशु मसीह रास्ता भर क्या किए? तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों में से उनके विषय में उनके अपने विषय में की बातें का अर्थ समझाया। क्या किया यीशु मसीह? उनके साथ चल चल के रास्ता भर अपना वचन से बताते गए, जेनेसिस से लेकर मलाकी तक अपने बारे बताते गए, उद्धार के बारे, क्यों यीशु मसीह को आना था, यीशु मसीह उनको धार्मिकता देने के लिए, सब कुछ बताते गए, राइट? एंड तब वो लोग फाइनली पहुँचे, तब यीशु मसीह अपने आप को प्रकट करते हैं, तब यीशु मसीह गायब हो जाते हैं। वर्स 32 उसके बाद वो लोग बोलते हैं, उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारा मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई? You saw, Jesus had bound himself to them. जब हम लोग बपतिस्मा लिए, नो, जीसस विल कम आफ्टर यू, और जो भी यीशु मसीह को करना है तुम लोग को वापस लाने के लिए वो करेगा। दैट इज़ कंफर्टिंग एंड टेरिफाइंग। उससे अच्छा भी लगता है और कभी कभी डर भी लगता है। इट्स लाइक हैदराबाद पुलिस का कैप्शन, फॉर यू विथ यू ऑलवेज। व्हाई विल यू वांट द पुलिस टू बी विथ यू ऑलवेज? दैट इज जीसस, यू नो। बट मेनी, मतलब यू सी, मैरिज में भी कोई कोई केसेस होता है जहाँ पे लोग बस डिवोर्स कर लेते हैं फाइनली। बहुत सारे विश्वासी हैं जो बैप्टिज्म के पास भी पीछे हट जाते हैं, एंड जीसस जितना भी उनको कोशिश करते हैं लाने का, वो लोग नहीं आने मांगते हैं, राइट? एंड दे स्टॉप गोइंग टू चर्च। वो लोग देश से प्रभु का देह से ही निकल जाते हैं। एंड उनके बारे लिखा है कि वो लोग फाइनली पीछे हट के फाइनली डिस्ट्रक्शन में, नाश की ओर बढ़ जाता है। वी हैव टू डिसाइड, लॉर्ड, वी वांट टू बी डिसाइपल्स हु गो अहेड। एंड कैसे वो डिज़ायर को रखे रहेंगे? ये लोग वचन सुनते गए, और जब वचन सुन रहे थे उनका मन में वो उत्तेजना, वो डिज़ायर आया। एंड नेक्स्ट वर्स लिखा हुआ है, और वे उसी घड़ी, मतलब रात का समय में उठकर डिनर करने के बाद यरूशलेम को लौट गए। उन 11 ने उनके साथियों को इकट्ठा पाए, राइट? दे लेफ्ट द चर्च राइट इन द मिडल ऑफ द नाइट, दे वेंट बैक एंड जॉइंड द चर्च। एंड वहाँ पे यीशु मसीह फिर उनसे मुलाकात। यीशु मसीह खुद, ही हैज़ बाउंड हिमसेल्फ टू यू। जस्ट बैप्टिज्म में यू हैव टू गो विद दिस थिंग, लॉर्ड जीसस, यू आर माई लॉर्ड, यू आर माई लॉर्ड। रिमेंबर पिछले बार बोले थे कि एक राजा क्रिश्चियन बन गया, बैप्टिज्म लिया, अब अपना सेना लोग को भी बोला कि हम क्रिश्चियन बने, तुम लोग सब क्रिश्चियन बनोगे। तो प्रीस्ट आया बैप्टिज्म देने के लिए नदी में, और ये लोग बोले कि लेकिन हम लोग तो सिपाही लोग हैं, हम लोग लड़ते हैं, हम लोग बैप्टिज्म नहीं लेंगे।
तो फाइनली वो लोग डिसाइड किया कि वो लोग बैप्टिज्म लेगा, लेकिन तलवार को अपना हाथ से ऊपर उठा के। तो दे अंडरस्टूड बैप्टिज्म, समझ बूझ के वो लोग बैप्टिज्म को गलत तरीका से लिए। वो लोग पूरी तरह से समझे कि जो पार्ट हम लोग का पानी के नीचे जा रहा है वो पार्ट मर रहा है, और एक पार्ट वो लोग समझ बूझ के ऊपर उठा के रखे, वो था उनका हाथ। कि हम लोग पहले सिपाही हैं, उसके बाद हम लोग मसीही हैं। मतलब हम पूरी तरह से मसीह के साथ आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते हैं। दैट इज़ समथिंग विच वी हैव टू डिस्ट्रॉय। लॉर्ड, मेरा एक ही आइडेंटिटी रहेगा और वही यीशु मसीह का पहचान। गॉस्पेल 2 जगह आया, केरला एंड नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में आयरिश मिशनरीज आए, केरला में थॉमस। हैव यू हर्ड ऑफ द मार्थोमा चर्च? हाँ, मार्थोमा चर्च के बारे में यू हर्ड, राइट? मार्थोमा मीन्स ऑफ थॉमस का चर्च है, राइट? उसके बावजूद बाकी इंडिया में गॉस्पेल क्यों नहीं फैला? बिकॉज दैट्स द रीज़न, बिकॉज नॉट ऑल ऑफ देम बट मेनी ऑफ देम वी आर द मार्थोमाइट्स, वी आर द जेकबाइट्स। जेकब यानी कि फ्रॉम अपोस्टल जेम्स, जेकबाइट्स, सीरियन क्रिश्चियंस, वी आर द ओरिजिनल पीपल। तो वो लोग जहाँ जाएंगे, सीरियन कैथलिक चर्च, सीरियन क्रिश्चियन चर्च, जेकबाइट चर्च, मार्थोमाइट चर्च, वो लोग का फेलोशिप के लिए। एंड नॉर्थ ईस्ट से जब लोग आएंगे, नागा फेलोशिप, मीज़ो फेलोशिप। एंड यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन, हैदराबाद में, जमशेदपुर में नागा फेलोशिप का क्या ज़रूरत है? अगर नागालैंड से कोई यहाँ पे है तो क्या वो सिर्फ नागा भाषा में बात कर रहा है क्या? ऑब्वियसली ही हैज़ लर्नड हिंदी इंग्लिश, नहीं तो यहाँ चल कैसा रहा है? एंड अगर हिंदी इंग्लिश मालूम है, वाई आरंट यू फेलोशिपिंग इन हिंदी एंड इन इंग्लिश चर्च? Because you are first a Mizo, you are first a Naga, and then a Christian. And that is why the gospel has stopped with you. If you have come from Kerala, why do you go to a Jacobite Marthomite church? Why do you go to a Syrian church? Why don't you go to a church जहाँ पे सब लोग हैं? And you think tribals नहीं करता है? You go to tribal areas, वहाँ पे वो लोग पास्टर को निकाल देंगे कि हम लोग का ट्राइब का नहीं है, और आओ नहीं है, मुंडा है, हटाओ उसको। हो नहीं बोलता है वो, ये भाषा बोलता है, हटाओ उसको। They are first a tribal and then a Christian. They should never get baptized. अफ्रीका में एक लड़ाई हुआ था और millions of people died, millions. And you know किस रिलीजन के लोग को मारे? क्रिश्चियन लोग को मारा। Why? क्योंकि एक ट्राइब हुटी था, दूसरा ट्राइब टूटसी था। Different tribes. That's it. बोथ क्रिश्चियंस। वो लोग अपना ट्राइबल आइडेंटिटी को त्यागे नहीं। सो फर्स्ट यू आर अ क्रिश्चियन, दैट्स व्हाट मैटर्स, दैट इज व्हाट मैटर्स। बैप्टिज्म इज सेइंग दैट, बैप्टिज्म इज सेइंग लॉर्ड योर आइडेंटिटी। पुराना आइडेंटिटी को टेक ऑफ द ओल्ड मैन। जब कोई भी बलिदान, कोई भी यज पशु यानी कि जानवर को रखा जाता था वेदी के ऊपर, पहले चीज़ उसका क्या उतारा जाता था? चमड़ा। पहले उसका चमड़ा को उतारो। जो भी तुम लोग का चमड़ा है, इफ़ यू वांट टू बी अ लिविंग सैक्रिफाइस, पहले वो चमड़ा, वो खाल, गेट रिड ऑफ दैट। वो पुराना मनुष्य तो को उतारो एंड गेट इनटू क्राइस्ट। मसीह को पहनो। यू गेट इट? चल, लेट्स प्रे। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए, आपको महिमा मिले। प्रार्थना करते हैं कि आप जैसे मेरे पापों के साथ प्रभु, आप वो पहचान खुद पे ले लिया। आप जो कभी पाप नहीं किए, आप प्रभु एक पापी मनुष्य का पहचान ले लिए प्रभु। आप गुनहगारों में गिने गए थे प्रभु और क्रूस पे चढ़ाए गए थे। वैसे प्रभु आपने जो हमें बचाया है प्रभु, उस ज़िंदगी से प्रभु हम आपकी पहचान में बपतिस्मा ले पाए प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं यहाँ पे हर एक के लिए। यीशु मसीह का लहू को यहाँ पे हर एक पे छिड़कते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारा डिज़ायर आपके लिए और भी बढ़ता जाए। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।